अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप दे रहे यूट्यूब। तो आज जो आपके लिए वीडियो लेकर हूँ, इसमें सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर देखेंगे। उसको हम गैस उसमें चार्ज कर रहे हैं। तो ये एक स्मॉल साइज़ का सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर है। तो इसमें से गैस जो ना डिस्चार्ज के करीब जो ना 2-3 टांके उनसे सेम होने की वजह से ना लीकेज हो गई थी। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ जाए, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल पे तो नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें। तो ये आप देख सकते हैं सामने से। तो दोस्तों, ये स्मॉल साइज जो ना रेफ्रिजरेटर है। तो ये अंदर आप देख सकते हैं एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा। तो दोस्तों, इसी में जो ना फ्रीज़र का काम करना है इसी बॉक्स ने। इसमें लैदा प्लेट कोई नहीं लगी होती जो नीचे वाले हिस्से को ठंडक करे, इसी से नीचे कूलिंग फैलेगी। अभी हम आपको बैक साइड इसकी दिखाते हैं। तो इसमें जो ना रिटर्न काफ़ी जल्दी आ जाती है। और ये देख सकते इसमें स्किन कंडेंसर लगा हुआ है। और इसको जो ना आपने खुली हवा में रखना, यानी कि गैप ज़्यादा होना चाहिए दीवारों के साइड पे। तो ये आप देख सकते हैं, आपको कहीं भी जो ना कंडेंसर नज़र नहीं आएगा। तो इसमें सारा बॉडी के अंदर होता है। बॉडी इसमें काफ़ी ज़्यादा सेफ रहती है, जंग से बची रहती है। तो इस जगह पे भी कंडेंसर की लाइनें गुजर रही होती हैं। तो ये वाला हिस्सा जो ना लीक था। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा लाइनों पे। तो ये 2 टांके लीक थे, अंदर से ऑयल नहीं आया। तो बंदा जो मैकेनिक तो पहले वो ये समझ रहा था कि अंदर से ऑयल बाहर आया हुआ है, लेकिन अंदर से ऑयल बाहर नहीं आया। तो यहीं का जो ऑयल है ना वो फैला हुआ था, जिससे बंदे को कन्फ्यूज़न हो रही थी कि शायद अंदर से लीकेज होने की वजह से बाहर आ रहा है। तो ये टांके वगैरह हमने लगा के फ़िल्टर चेंज करके तो कैप को, जैसा कि मैंने बताया, आपको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह सक्शन के टांके को भी हमने दोबारा से सोल्डर कर दिया। अब इसका कोई भी टांका जो ना ऐसा नहीं रहेगा जिसको सोल्डर नहीं किया। तो इसको हम वैक्यूम कर रहे हैं। वैक्यूम हमारा कंप्लीट होने वाला है। तो ये पहुंच चुका है। इसको तकरीबन आधा पौना घंटा हो गया वैक्यूम को चलते हुए। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये डायग्राम लगी हुई, यहाँ से आप इजीली ट्रेस कर सकते हैं। कोई भी अगर थर्मोस्टेट का प्रॉब्लम आती है, लाइट की आती है या कंप्रेसर की वायरिंग की। तो अभी हम वैक्यूम हमारा हो चुका है कंप्लीट। तो इसको हम कर लेंगे बंद गेज को, और उसके बाद हम थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, चाहे तो 2-4 मिनट के लिए आप दोबारा से वैक्यूम करके तो गैस को चार्ज करें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो अभी हम इसको बंद करने के बाद थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे और उसके बाद हम गैस चार्ज करनी शुरू कर देंगे। दोस्तों, वैक्यूम को हमने साइड पे कर दिया, थोड़ी देर चेक करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि अभी हम गैस इसमें 134 डालनी है। तो इसको आपने लाइन को जो ना पर्च करा लेना, ताकि लाइन के अंदर की एयर जितना ज़्यादा आप सेफ हो के चलेंगे, आपका नुकसान कम से कम होगा। और जितना आप अनकेयर होंगे, गलतियां करेंगे, उससे आपको नुकसान भी ज़्यादा होगा, टाइम भी आपका बहुत ज़्यादा लगेगा, गैस आपकी ज़ाया होगी। तो इसमें दे अभी हम इसमें जो ना गैस डाल रहे हैं हल्की हल्की। तो जैसे आपने यूज़ में फ्रिज को करना है, तो उसमें आप बिल्कुल आराम आराम से गैस चार्ज करें। उससे ये होता है कि अगर कोई ना खुदा ना खासा कोई प्रॉब्लम आ जाती तो आपको ज़्यादा गैस ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप बिल्कुल श्योर हैं तो आप बाई वेट भी गैस चार्ज कर सकते हैं। उससे ये है कि टाइम काफ़ी आपका बच जाता है। तो ज़्यादातर तो लोकल जो करना पड़ता है वो इसी तरीके से हल्की हल्की गैस चार्ज करनी पड़ती है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है, थोड़ी देर आप इंतज़ार करने के बाद इसको हम ऑन करेंगे। फौरी तौर पे आपने फ्रिज को ऑन नहीं करना। गैस जैसे ही थोड़ी सी फीड करने के बाद 5-7 मिनट इंतज़ार करें, उसके बाद आपने पावर ऑन करनी है। तो ये देखिए ऑन कर दिया गया है। तो इसको जैसे जैसे चलता जाएगा, एक और आपको तरीकाकार भी बता दूं, उससे भी आप कंफर्म कर सकते हैं लीक या ब्लॉकेज वगैरह नहीं है या चोकिंग वगैरह नहीं है। तो इसको आप जैसे ही ये चलेगा डाउन जाएगा, आपने क्या करना है कि 2-4 मिनट के लिए इसको बंद कर देना है। जैसे ही सुई वापस आ जाए तो इससे आपको श्योर हो जाएगा हमारे सारे टांके जो ना क्लियर हैं। तो उससे भी आपकी काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाती है। छोटी छोटी आप ट्रिक को यूज़ करेंगे तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अभी देख सकते हैं ये अंडर वैक्यूम पे आ गई सुई। अभी गैस जो ना कम है,
तो ये तरीकाकार होता है कि आपने कंडेंसर को चेक करें, कंडेंसर तो नहीं ठंडा, अगर कंडेंसर ठंडा हो गया तो फ्रिज का यानी कि चोकिंग हो गई है। लेकिन ये अभी जो डाउन पे गया है, गैस काम है, गैस अभी पूरी नहीं हुई, इस वजह से जो ना ये अंडर वैक्यूम पे सुई जा रही है। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें। तो हम इसी तरह होम अप्लायंस की मुख्तलिफ वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो ये हम इसको एक दफ़ा चेक कर लेंगे टांकों को, क्योंकि रीसोल्ड की अगर कोई गलती कुताही होगी यहीं से हम कवर कर सकते हैं। तो एक दफ़ा आप अच्छे तरीके से चेक कर लें सारे टांकों को जो भी लगाए हैं डिस्चार्ज, ख़ास तौर पे जो हाई प्रेशर लाइनें होती हैं उनको तो लाजमी तौर पे चेक करें। वहाँ आपकी गैस जो ना बहुत जल्दी से लीक हो जाती है। हाई प्रेशर होने की वजह से अगर छोटी सी भी लीक होगी तो वो बहुत तेज़ी से गैस कम हो जाएगी। तो इसको लाजमी तौर पर चेक करें। तो जैसा कि मैंने आप दे रहे हैं फ़िल्टर के कैप वैसे ही वापस चढ़ा दिए हैं, तो उसकी मेन वजह यही है, जैसा कि मैंने पहले आपसे गुजारिश की है कि ये नालों वगैरह के करीब जो होते हैं ना स्केल बहुत ज़्यादा आ जाती है, कार्बन आ जाता है और टांके वीक हो जाते हैं। ये कवर करके रखेंगे तो ये बहुत बेस्ट वे है। इस तरीके के साथ आप आसानी के साथ बच सकते हैं इन चीज़ों से। तो अभी हम गैस इसको चार्ज करेंगे और थोड़ी सी मज़ीद बढ़ाएँगे, इसमें सक्शन भी चेक करते जाएंगे आसा। इसमें ये डिफरेंट सिंगल डोर का ये है कि इसमें जल्दी कूलिंग हो जाती है, रिटर्न जल्दी आ जाएगी। तभी हम अंदर वाला हिस्सा भी आपको दिखाते हैं। तो इसमें दोस्तों फुल ठंडक होनी चाहिए। तो दोस्तों अभी इसको ना तकरीबन 1.5 घंटा हो गया चलते हुए, तो काफ़ी बेहतरीन कूलिंग आ चुकी है। पूरा बॉक्स जो है ना इसमें आप देखेंगे हल्की हल्की स्नो आ गई है। तो इससे हमें कंफर्म हो जाता है कि जो ना कूलिंग बेहतरीन जा रही है, बेहतरीन कंप्रेसर काम कर रहा है। अगर थोड़ी बहुत ही गुंजाइश है तो उसको हम थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, इससे रिटर्न आ जाएगी। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, इसमें कूलिंग जल्दी आती है और रिटर्न भी जो ना जल्दी आ जाती है, और रिटर्न प्रेशर भी डबल डोर की बानिस्बत इसका रिटर्न प्रेशर जल्दी और डाउन होता है। तो इसको हम जैसा कि आप देख सकते हैं इन सारे टांकों को हम रिकवर भी कर देंगे पेंट के साथ। तो ये आप रिटर्न प्रेशर भी दे सकते हैं और इसके साथ साथ हमें इसको थोड़ा सा बढ़ा के, और जैसे ही रिटर्न ठंडी हो जाएगी तो हम इसको बंद कर देंगे। थोड़ी सी हमने बढ़ाई है ताकि कूलिंग और बेहतर हो जाए, ताकि इसमें लोड पड़े तो कोई गैस की कमी शो ना हो, गैस की कसर ना रह जाए, इसलिए थोड़ी सी बढ़ा देंगे अभी, क्योंकि इतना इसमें लोड नहीं है। तो उसके साथ ही हम इसमें जो ना जितनी भी लाइनें हमें टांके रीसोल्ड किए लगाए हैं तो उन पे सब पे हम पेंट कर देंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से एक कोटिंग की तय बन जाए और दोबारा इसमें जो ना ज़रा लंबे अरसे तक ये चलता रहेगा। अगर 5-6 महीने बाद दोबारा से पेंट करते रहेंगे तो इतनी जल्दी ये टांके ख़राब नहीं होंगे। जैसा कि आप ये चीज़ें आप देख सकते हैं, नालों के करीब बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये हिस्सा आप देख सकते हैं जहाँ पे पेंट नहीं हुआ। तो इसको मैंने आपको दिखाने के लिए शो कर रहा हूँ। तभी आप देख सकते हैं तकरीबन 7-8 के करीब इसका रिटर्न प्रेशर आ गया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। तो इसको गैस हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इसको चेक करके हम कैप लगा देंगे। इसी तरह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।